शंकर भगवान सती मैया ने त्याग दी तो भी शरीर ने मन मन में खुद ने खोस रही थी कुण सती मैया। तो वो एक आ लीला थी और कयो जावे सती मैया जब जाने रे जिद करे तो दो गणा ने भगवान शंकर साथ में भेजे क्यों शंकर भगवान ने सब मालूम थो कि अब सती रोहित नहीं है। तो उन समय सती मैया गणा रे साथ में आप रे पिता रे भवन जावे तब पिता भवन जब गाई भवानी दक्षता से काहुन सनवानी पिता भवन जब गई भवानी दक्षता से काहुन सनवानी। बड़ी सुंदर बात कही है। पिता भवन जब गई भवानी जब पिता रे भवन गई तब दक्ष त्रास काहुन सनमानी गई लेकिन कोई भी सती मैया रे तरफ देख नहीं रही है। क्यों दक्ष प्रजापति कहीं कहीं सपने देखो अगर शंकर रे परिवार सु कोई भी आए तो बिन देखणो भी कोनी बिन कहीं पूछणो भी कोनी। अब सती मैया गई तो सती मैया ने कोई पूछे नहीं। सती मैया बड़ी अब देखो महाराज एक बेटी रे मन री इच्छा एक ही होवे कभी भी विचार कर लीजो कठे जावणे पर खुश कोनी होवे लेकिन जी पीहर रो नाम ले ले मानो तो वीर पैरों में घुघरू बंद जावे कि आज मारी मां सु मिलूं आज मारे पिता सु मिलूं आज मारे भाई सु मिलूं होवे कि नहीं होवे अपने आप उत्साह बढ़ जावे। लेकिन सती माता जब पीहर में गई तो ना बहन बोले ना भाई बोले लेकिन मारो तो कलेजो ही सो होवे महाराज। बेटी ने चुपचाप देखे उदास देखे तो रही जे नहीं चाहे कितो भी कुछ हो। और विचार करो एक बेटी पीहर ने छोड़ ससुराल जा ससुराल से पाछी जब पीहर जावे तो कोई नहीं बोले तो भी पर काई बीते। भाई आज सती मैया पर बीत रही है कि पति तो त्याग ही चुका है पति तो मैंने त्याग ही दी लेकिन आज हमारा पिता है बे माऊ नजरों नजर मिला माऊ बात नहीं कर रहा तो हमारा कोई जीवन रो अब सार नहीं है। पिता तो नहीं मिले लेकिन माँ ने दया आ गई भाई हमारी बेटी आई है तो माँ पास में जा और बेटी से मुलाकात करे। बाबा तुलसीदास जी लिखने लगा कहीं सादर भले मिली एक माता भंगनी मिली बाहु बहुसकाता सादर भले मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता सादर भले ही मिली एक माता भंगनी मिली बहुत मुस्काता सादर भले मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अठिन माँ सती गई तो कोई भी माँ सती रे सामने नहीं देखे और दुखी हो जाए माँ सती कि हमारा पति तो मन ही मन त्याग चुका है विशु तो दुखी हुई आज पिता रे द्वार आई तो पिता भी मन मारो दुख नहीं पूछे। बहना सती ने देख देख आपस में बात करे अरे रे तो वही सती नहीं जो इनके पति रो अपमान होयो और देख आज अठे आप भी गई पति रो अपमान होने रे उपरांत भी अब जब इतो अपमान हो जावे मां सत्यम सहन नहीं होयो और जब चारों तरफ सबरा आसन देखे लेकिन एकमात्र शंकर भगवान रो स्थान नहीं थो तो उन समय माता सती ने क्रोध आवे और
जठ यज्ञ हो रियो थो भी यज्ञ में जार के उनने लागा कि हे आदि ऋषियों, हे पिता, इस शरीर ने खुद पाल पोस बड़ो करियो, आप करियो। तो आज मैं प्रण लेऊं कि इसे शरीर ने मैं इस संसार में राख करूं कहीं। मारे पति रो अपमान होयो है और जी के जगत रे पिता रो अपमान होयो है, वो मैं सहन नहीं कर पाऊं। उन समय मां सती यज्ञ कुंड में बैठ और कहने लगी, जिके शरीर ने अभिमानी मारे पिता दक्ष जिसा पाल पोस बड़ो करियो है, बिस शरीर ने इस संसार में राख करूं कहीं। उन समय भी यज्ञ कुंड में बैठ और आप रे शरीर ने त्याग कर देवे और जल भस्म हो जावे महाराज। और जी जल भस्म होवे तब कयो जावे अटिन हाहाकार मच जावे, गण चारों तरफ भागे। जार नारद मुनि शंकर भगवान ने कहे, शंकर भगवान ने क्रोध आवे और क्रोध आता ही जटा उखाड़ी और जटा उखाड़ धरती पर फेंकी। फेंकता ही बीलभद्र नामरो एक पुरुष उत्पन्न हुयो, जो हाहाकार करतो हुयो दक्ष प्रजापति री सभा में आवे और आता ही दक्ष प्रजापति रो सिर धड़सू अलग कर देवे। बड़ी सुंदर बाबा तुलसीदास जी रचना लिखी है कहीं। सती मरत हरि सुन मरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। होते ही कारण ही मिली जन्मी पार्वती तनु पाई। ओ सती मरती हरि सज बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सती मरत हरि सन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मां सती रे नेत्र में आंसू और हाथ जोड़ अग्नि देव ने साक्षात प्रणाम करके उन्हें लगा कि हे मैया, हे अग्निदेव, निवेदन है कि मैं तो यज्ञ कुंड में बैठकर भस्म हो रही हूँ, शरीर और त्याग कर रही हूँ, लेकिन प्रार्थना एक ही है कि वापस मने भगवान शंकर रा चरण ही मिले, बानी सेवा ही करूं। कयो जावे कोई सती मैया ने पूछे कि हे मैया, अगर आप दूसरो जन्म आपने अगर लेनो हो तो कई आप दक्ष प्रजापति री ही पुत्री बननी चाहो। तो उन समय मां सती कहने लगी कि भले ही चाहे मन वृक्षों री पुत्री बना दिया, भले ही चाहे मन पत्थर री, भले ही चाहे मन पहाड़ों री पुत्री बना दिया, लेकिन दक्ष री पुत्री मैं नहीं बननी चाहूं। क्यों? दक्ष प्रजापति अभिमानी था और कहने लगा कि अब जो अभिमानी है और अभिमानी री पुत्री मैं नहीं बनना चाहूं। और फिर शंकर की पत्नी, तो जब सती मैया री एक प्रार्थना थी कि चाहे मैंने पहाड़ों री पुत्री बना दिया, तो वह इच्छा जान और हिमाचल री जो हिमालय है वो महाराज ठंडो है, तो हिमालय री पुत्री मां पार्वती मां सती ने बनाई गई। कयो जावे कि जब हाहाकार मच गई, बीलभद्र आरसर धड़सू अलग कर देवे, तब शंकर भगवान सुजार ब्रह्मा जी प्रार्थना करी, हे शंकर भगवान, आप सु प्रार्थना है कि आप वापस दक्ष प्रजापति रो सिर धड़ पर लगाओ, क्योंकि अगर दक्ष प्रजापति नहीं रही तो यज्ञ पुण्य नहीं होवे बिना यजमान। तब कहो जावे कि प्रभु आवे और दया बरसाता। गणों ने कहे, हे गणों आप जाओ और कोई भी बाहर आपने फिर तो पशु दिखे उन सिर आप ले आओ। तब बकरे रो सिर लायो जावे और दक्ष प्रजापति रे सिर धड़ पर लगायो जावे। बोलने की शक्ति नहीं है,
जो ये हाथ फेरता ही बोलने री शक्ति आ जावे। गौ माता रे सेवा रे लिए आपा गौ माता रे सेवा में दान कर सका, इनके वास्ते भगवान आपा ने ओ धन देवे। लेकिन आपा अभिमान कर बैठ जावा कि नहीं ओ मारो है मैं कि नहीं दूं। धन दियो है तो आप बिने थोड़ो थोड़ो सेवारी और लगाता चलो महाराज। धर्म दान यानी कि सेवा, गौ सेवा रे अंदर जितो आपरो सामर्थ्य है वो तो आप लगाओ, जितो भगवान ने आपने दियो है बिमो आदो आप रे धन री शुद्धता करने रे लिए आप गौ माता री सेवा रे लिए लगाओ, ताकि गौ माता खुश तो आपा खुश। गौ माता दुखी है तो आपा भी कभी सुखी नहीं रह पावा महाराज। कोई तो बड़ा कंजूस होवे महाराज, भली कितो ही कह दो लेकिन एक रुपयो ही घरों को नहीं निकले। पैसों बहुत है लेकिन कई भाई साहब कठी अच्छो कार्य हो रही हो, धर्म रो प्रचार हो रही है, कठी गौ माता री सेवा हो रही है, तो कठी कुछ कार्य हो रही हो तो थोड़ो सो दान तो थे भी दे दो फलानी जगह, लेकिन नहीं निकले को नहीं। भाई बड़ो दोरो कमाई हो वो माने ध्यान है कि तो दोरो कमाई जाइयो काम लगाई जाए। अरे महाराज देवे भगवान ही तो है, एक निकाला तो भगवान डबल दे, एक निकाला तो भगवान 2 गुना ज्यादा देवे, और वो हमारे जीवन के लिए सही है कि तभी कंजूस हो जाओ, क्योंकि अंत समय जावा तो ओ साथ में नहीं चाले लो, लेकिन हाथ जिको पुण्य दियो है कि सेवा में धन, तो वो पुण्य ऊपर काम जरूर आवे लो, वो काम जरूर आए। कोई तो इतना कंजूस हो कि घर एक चीज भी नहीं निकालने देवे कटे। क्यों? एक बार एक घर में एक कोई जिनका 4 बेटा था और एक उनका पिता था, इतना कंजूस था स्वभाव रहा, इतना कंजूस था कि मानो घरों में 1 रुपयो ही नहीं निकालता। एक दिन कहो कि भाई जार दान तो कर आओ, फलानी जगह दान सब दे रिया है थे, अट गांव रा इतना बड़ा सेठ हो कि तो थोड़ो घणो हाथू निकालो। तो हम शर्मिंदा हो कि भाई इतो पैसो पड़ियो है, 1 रुपयो नहीं दूं जन लोग कहीं वो भी एक हम लाइन लागुड़ी थी। अब लाइन लागुड़ी थी तो भी लाइन में खड़िया था। अब वो सिक्को हथेली में थो, अब हथेली में गर्मी रो समय थो तो वो सिक्को इतो मजबूती से मुट्ठी ने बंद कर रखी कि महाराज रुकते रुकते हम लाइन में लागुड़ा गर्मी रो समय कि भी हथेली में पसीनो आ जावे। अब पसीनो आवे तो वो सिक्को भी भीग जावे। अब भीग जावे तो जी दान देवने रो समय आयो, समय आता ही भी सिक्के ने हाथ मुंह खोले के चारों तरफ पसीनो पसीनो जल ही जल। सिक्के ने देख कर कहने लगा कि देख सिक्का तू तो मन छोड़ने रे लिए रो रियो है, तू रो मत, मैं तने देऊ को नहीं दान में, तू अपन पाछो चाल घरे। सिक्के ने देखो महाराज दान तक पहुंचड़ा लेकिन पाछा बठू रवाना हो गया, कभी नहीं दियो। लेकिन आज अंत समय आयो और अंत समय में झटपटा रिया था, आवाज चली गई, पास में बेटा बहू सवार खड़ा हो गया, सब खड़ा हो गया, सब प्रार्थना करने लगा, अरे बाबूजी कुछ बोलो, अरे पिताजी कुछ बोलो, काई कहनो है थाने, माने तो थे कि बोल के कोनी गया, कट धन रखड़ो है, कट नहीं माने बताओ तो सरी। हम पिताजी री नजर गई एक दीवार रे पास में एक टोकड़ियो जो गाय रो टोकड़ो वो झाड़ू ने खा रियो थो। अब झाड़ू ने खा रियो तो पिताजी री नजर सीधी भी झाड़ू पर गई और भी टोकड़े पर गई। बेटा ने अब बोल तो कह सके को नहीं, लेकिन इशारों कह रिया है करे मूर्खो वो नुकसान कर रियो है, वो भी झाड़ू ने खा रियो है, कोई भी झाड़ू ने बचाओ, अभी नुकसान हो जाएंगे। अब महाराज बेटा ने तो समझ आवे को नहीं, बारी नजर भी दीवार पर गई, हम टोकड़े ने कौन देखे कौन झाड़ू ने देखे। एक बेटो के उन्हें लागो, दूसरे बेटो मन लागे ई दीवार रे माइन पिताजी रो धन छुपाउड़ो है, एक काम करो बुलाओ कि नहीं ई दीवार ने हटवाओ और देखो ई माइन धन होवेला। हम पिताजी और झटपटावे को बड़ नुकसान हो या दीवार बड़े तोड़वाई, कटी घना रुपया लागुड़ा है दीवार आप पटकवा दे। तो उन समय झटपटाने लगा, बेटा कहने लगा रुको 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 एक कुछ और कहना चाहे। दूसरो तीसरो बेटो कहो इतनी क्यों माथा पची करो, एक काम करो अपने गांव में वेद जी हैं, वेद जी ने बुला ले रहा हूं।
अब वेद जी ने बुला ले आवे और वेद जी ने कहा वेद जी भले डबल पैसा ले लीजिए, लेकिन मारे पिताजी ने इसी औषधि सी दवाई दो कि थोड़ी जेज मान की जिया बोल केवणो बिया बोल के दे कट धन रखुड़े कट नहीं, बस इतो ही कह देनी बितो ही गणो। दवाई दी तो हम बोलने भी लाग गए। हम बोलने लगा कि अठिन बेटा के हाँ पिताजी बताओ धन किस गया, धन किस गया। पिता के कब सु इशारो कर रही हूँ, वो टोगड़ो झाड़ू खा रियो है, झाड़ू खा रियो थाने समझ आवे कोनी की। बेटा कहने लगा पिताजी जन तो ए पैसा यूं ही गमाया आइन सोचा तो थे चुपचाप आ तो ही ठीक है। तो कहने रे तात्पर्य कोई कोई जीवन में इतो कंजूस होवे महाराज के 1 रुपयो भी हाथा हूँ नहीं निकला। तो अपने जीवन रे माइन अगर कुछ कमार ले जावनो है तो धन गाड़ी सब कुछ अटे ही रह जावेला, लेकिन साथ में एक गौ माता है। आ गौ माता री अगर आप तन मन धन सुजिया सामर्थ्य अनुसार अगर सेवा अगर दान देओ तो उती आप गौ माता री सेवा करो। अगर गौ माता री सेवा करो तो गौ वंश बढ़सी महाराज, नहीं तो आवने रे समय इसी ना आ जावे कि कठी अपर पोता या फिर बेटा जो भी होने वालों आगे वंश है वो यूं मत पूछे कि पिताजी माँ आखिर गौ माता होती किसी की ही। इसो शब्द नहीं निकलना चाहिए। इनके वास्ते गौ वंश ने बचाओ महाराज। गौ माता है तो अपरो जीवन है। छाड़ी विषम विषिक उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब सिमती सारे नयन उगारा, चितवत काम भयो जरि छारा। तब शिव की शरण उखारा, चितवत काम भयो जरि छारा। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। हाहाकार भयो जगभारी, डरते सुर भय असुर सुखारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। छाड़े विषम विषिक उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। बाण छोड़ना प्रारंभ करया कि करते ही भगवान शंकर तीसरो नेत्र खुले और खुलता ही जब शिवती सारे नयन उगारा, चितवत काम भयो जरि छारा। तीसरो नेत्र उगारता ही कामदेव भस्म। राम सिया राम जय जय राम। कंकन कुंडल पहिरे व्याला, तन विभूति पट हरि छाला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय
की अठीने शंकर भगवान ने श्रृंगार करे कहीं कहीं शिव ही संभुगन कर ही सिंगारा और जटा मुकुट अही मोरु सवारा। अब और टाइप में तो मोर आजकल महाराज सवार ही है, लेकिन गण कहीं करे बड़ा बड़ा सरप था, वह सरप ने ला और मुकुट वाली जगह लगा देवे और जो आगे फन था बे सामने लटका देवे और कहने लगा यूं बड़ो और मोर किसो हो सके बढ़िया सो। और तो और श्रृंगार करे के छोटा छोटा ब्याल था बे कुंडल की जगह काना में पहना दिया जावे और जिकी जगह हार पहनानो तो सुंदर सो वी जगह बड़ो सो सरप गले रमाइन लटका। शंकर भगवान रो श्रृंगार कर दिया था तब हाथ में शंकर भगवान त्रिशूल डमरू ये सब ले और नंदी पर सवार हो जाए। सारा देवता कहने लगा अरे प्रभु कम से कम वेश तो दूसरो बदलो, रूप तो दूसरो बदलो, लेकिन नहीं। शंकर भगवान कहने लगा इसो ही चालन दो कुछ भी को नहीं। लेकिन अठी ने देवता लोग कहने लगा अगर दैत्य लोग आपने साथ में रही तो मारो समाज अलग रही और आरो समाज अलग रही। बोलिया जो आप इच्छा। अब देवता रो समाज अलग और दैत्य रो समाज अलग। अब गणारो समाज अलग तो अब आठी ने जब देवता लोग आगे बढ़ रहा था और आठी हिमाचल राजा रे आटे बहुत तैयारी हो रही थी। सारी स्त्रियां छत पर आर खड़ी हो गई कि भाई चला तो सही पार्वती रे वर ने देखा तो सही, हम पहले आगे चल रहे हो तो किन्नो समाज देवता रो हम देवता लोग आ रहा था। बड़ा सुंदर सुंदर देवता विष्णु भगवान आदि सब था। बने देख सारी स्त्रियां कहने लगी कि जब जानी बराती इतना सुंदर है तो दूल्हों की तो सुंदर होसी। तो उन समय सारी स्त्रियां पूछने लगी कि अरे अभी दूल्हा दिख नहीं दिया। तो कहने लगा कि दूल्हो तो पीछे आ रही है, अभी मेन बारात तो पीछे बाकी है। हम देवता तो लोग जा बैठ गए। अब बैठे महाराज मेन बारात आई कि भूत प्रेत कोई तो गुड़कता ही आ रही है बोल रही तरह। अब नृत्य करे वन देख छोटा छोटा टाबर सब डर जावे और सब घर रे अंदर भाग भाग जा और दरवाजा बंद कर लेवे। लेकिन सारी स्त्रियों रे मन में चाव के भाई चलो देखा तो सरी हिमाचल रा जमाई है कि साख कहीं कहने लगी। चालो रे सखियां चाला हिमाचल रे द्वारे हो राज। चालो रे सखियां चाला हिमाचल के द्वारे हो राज। चालो रे सखियां चाला हिमाचल रे द्वारे हो राज। चालो सखियां चाला हिमाचल के द्वारे हो राज। गोरा बैरो पीदन रक्षा काड़ो है या गोरो हो राज। गोरा बैरो पीदन रक्षा गोरो है या काड़ो राज। चालो रे सखियां चाला हिमाचल रे द्वारे हो राज। चालो सखियां चाला हिमाचल के द्वारे हो राज। गोरा बैरो पीदन रक्षा काड़ो है या गोरो हो राज। गोरा बैरो पीदन रक्षा काड़ो है या गोरो राज। चालो रे सखियां चाला हिमाचल रे द्वारे हो राज। चालो सखियां चाला हिमाचल के द्वारे हो राज। बोले शंकर भगवान की। अब जब बारात पहुंची तो सब देख और कहीं कहने लगा नाना वाहन नाना वेशा विह से शिव समाज निज देखा। सब देख कर डर जावे और कोई किधर ही भाग रही हो, कोई किधर ही भागे, कोई किधर ही भागे। और जब शंकर भगवान आया तब बाबा तुलसीदास जी कहने लगा जस दुल्हा तसी बनी बराता। जस दुल्हो तसी बनी बराता। कौतुक विविध होई मिग जाता। कौतुक विविध होई मग जाता।
थाली लेर आवे और जे ही आर शंकर भगवान रे तिलक आदि करने लागे। उन समय बाबा तुलसीदास जी लिख रहा है काई ओ मेरो दूलो लेकिन वट कोई कोई कह रहा है कि गुलाब रो नहीं और तो धतूरे रो फूल है महाराज कटे कह रहा हो। लेकिन सब सखियां अठीने गावने लागी और मैना देवी जो ही तिलक लावे और लार तिलक लगाने लागे कि थाली रे अंदर एक कटोरी दूध री और एक कटोरी दही री थी। छोटा छोटा व्याल था। जो ही दूध ने देखे कि थाली में आर गिर जावे, मैना देवी जो ही देखे ब्याल ने और शंकर भगवान रो वेश के बट्ठे ही बेहोश हो और गिर जावे। मैना देवी ने अंदर ले जाई जावे और मैना देवी कहने लागी कहीं नारद कर में कहाँ बिगाड़ा। कहने लगी नारद का में क्या बिगाड़ किया जो आज भवनु मोर जिन आज भारी पुत्री मारी पार्वती रे इसो वर ढूंढियो। कयो जावे कि मैना देवी ने समझावे, लेकिन मैना देवी के वे बेटी आज चाहे तन लेर में आप पर्वता सु कूदर जान दे दूं पर इसे वर रे साथ में मैं थारो विवाह नहीं करूं। लेकिन पार्वती मैया काई कहने लागे कर्म लिखा जो बायुर नाहु, कर्म लिखा जो बायुर नाहु, तो कत दोष लगायो काहू, तो कत दोष लगाई काहू। जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम जय
शंकर भगवान जब विवाह करने के लिए आया और पार्वती माँ कहने लगी कि मैया जो विधाता हमारे लेख में जिसो वर लिख दियो वो टल नहीं सके और जिसो भी ये है माँ मारो उनके साथ में विवाह कर दो। बेटी री बातें सुन और माँ भी कहने लगी कि बेटी आज थारी जिंदरी वजह से बाकी इससे वर रह सके मारो मन नहीं मान रही कि मैं थारो विवाह करूं। कहो जावे कि शंकर भगवान और माँ पार्वती रो विवाह कियो जावे। वैशाख और शुक्ल पक्ष दिन गुरुवार और पंचमी तिथि थी। उन दिन शंकर भगवान और माँ पार्वती रो विवाह कियो गए। भावरी पड़ी सब हर्षित होवे और सब गुणगान गाने लगा। और देखो आपारी अठी शंकर भगवान रो मंदिर पास में ही है। सौभाग्य आपा ने मिलियो कि आज शंकर भगवान रो विवाह अठे आपा भी मना रिया हाँ तो भजन के द्वारा और जिन्हें किन्हें भी नृत्य करनो है वो स्थान पर खड़ो होकर कर सके। शंकर भगवान के विवाह में सब मनाता। हेलो हेलो मेरा भोला बना है दूल्हा और फूल खिलेंगे दिल से। भोले की शादी आ गई है दुआ करेंगे दिल से। आज मेरे भोले की शादी है। आज मेरे भोले की शादी है। ओ भोले की शादी है मेरे शंकर की शादी है। आज भोले की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार में शादी है। आज मेरे भोले की शादी है। आज भोले की शादी है। देखो आपने अटकिनी नृत्य करना मना नहीं है और शंकर भगवान रो मंदिर पास में और शंकर भगवान से जो प्रार्थना करे शंकर भगवान कितनी ज्यादा पुण्य पहला करे। तो इन वास्ते नाचने में कोई संकोच शर्म मत रखियो। ब्याह में नाचा बट कोई नहीं देखे, आज नाचा तो भगवान देख रिया है। तो एक बार मन सु सभी सु निवेदन है जिन्हें नाचनो नृत्य करना है वो शर्म संको भगवान के द्वार में मत करिजो। जय हो। शीश पर गंगा विराजे, शीश पर गंगा विराजे, गले में नाग साजे, गले में नाग साजे। शीश पर गंगा विराजे, गले में नाग साजे। शीश पर गंगा विराजे, गले में नाग साजे। ओ लगता है
पीतांबर सोए नैन मेरे मन को मोहे पीत पीतांबर सोए नैन मेरे मन को मोहे पीत पीतांबर सोए नैन मेरे मन को मोहे पीत पीतांबर सोए नैन मेरे मन को मोहे दोनों की जोड़ी को देखो प्यार में सजती है आज मेरे आज मेरे आज मेरे बोल की शादी है ओ बोल की शादी है मेरे शंकर की शादी है आज मेरे बोल की शादी है आज मेरे भोले की शादी है। शीश पर गंगा विराजे शीश पर गंगा विराजे गले में नाग साजे गले में नाग साजे शीश पर गंगा विराजे गले में नाग साजे शीश पर गंगा विराजे गले में माल साजे ओ लगता है जैसे सारे संसार में शादी है आज मेरे भोल की शादी है आज मेरे भोल की शादी है ओ भोल की शादी है मेरे शंकर की शादी है आज मेरे भोल की शादी है मेरा भोला बना गे दूल्हा और फूल खिलेंगे दिल से भोले की शादी फिर आ गई है दुआ करेंगे दिल से आज मेरे भोले की शादी है आज मेरे भोले की शादी है ओ भोले की शादी है मेरे शंकर की शादी है आज भोले 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 की शादी है करहु सदा शंकर पद पूजा करहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति दे बना दूजा नारी धर्म पति देव न दूजा करहु सदा शंकर पद पूजा
और नारी धर्म पति देव न दूजा। हे पार्वती, हमेशा शंकर रे पदरी पूजा करनी है। पदरी पूजा यूं नहीं कि बस पग धोवो पतिरा ओई धर्म है। थाली परात लाओ और एक लोटो भर लो और खाली पग धोवो, ओ नहीं। पतिरी सेवा यानी कि जो पति कह दे पत्नी से कि ई चीज रे मैं विरोध हूं, तो पत्नी ने बात माननी चाहिए। नारी धर्म पति देव न दूजा। और नारी रो धर्म है कि पति रे अलावा पत्नी रे दूसरी नजर यानी कि सपने में भी दूसरे रे बारे में कदे भी नहीं सोचनो। और नारी रो धर्म है। और नारी रो धर्म है तो महाराज भाई लोग बैठा है, जो युवा पीढ़ी है मारो भी धर्म है कि पत्नी जब पति रे आप लो सब कुछ छोड़ आवे, सर्वस्व जो भी है, बचपन जो भी जन्म भूमि थी सब, तो पति रो भी धर्म बने, फर्ज बने कि भी पत्नी ने आप स्वीकार करो। बीरे अलावा पति रो भी धर्म है कि दूसरी नारी स्वप्न में भी ना सोचे। जो जो पार्वती मैया ने सीख दी है बड़ी सुंदर सुंदर है। और काल कथा बड़ी सुंदर सुंदर आपने बीच में सुनाई जाए। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकार प्रभु हरे शिव ओंकार। भुज अति सोवे, ओ भोले दस भुज अति सोवे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, भुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। यस माला धारी, ओ भोले मुंडे माला धारी। चंदन मृग मदि चंदा, चंदन मृग मदि चंदा, भोले शुभ करे। ओम जय शिव ओंकारा। सीतांबरी पीतांबरी बागंबरी अंगे, ओ भोले बागंबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक, ब्रह्मादिक सनकादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्मदेश कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता, बोले चक्र त्रिशूल धरिता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग
गिरधारी